पिछले क्लास में माइक्रो प्रोसेसर के पिछले क्लास में पहली क्लास थी हमारी, और हमने बेसिक आपको कंप्यूटर के बारे में तो कुछ बताया नहीं था। शुरुआत हमने बेसिक बताया, हमने कहा है हमने इस पूरे सब्जेक्ट को हमने 4 या 5 भागों में डिवाइड करते हैं हमेशा। एक बेसिक कंप्यूटर के बारे में, एक लैंग्वेज के बारे में, एक क्या है आपके पास माइक्रो प्रोसेसर, एक क्या है आपके पास माइक्रो कंट्रोलर, एक क्या है डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक पार्ट और आ जाएगा मेमोरी का पार्ट। पूरा का पूरा हम बात करेंगे जहां जहां से पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमने कल की क्लास में हमने बात किया था, हमने शुरुआत में सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर की बात किया था। और कल की क्लास में हमने माइक्रो प्रोसेसर शुरुआत किया था, कुछ बेसिक बताया था। तो याद रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर, याद रखिएगा हमने पहले कल की क्लास में बताया यही क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। जो भी प्रोसेस करेगा यही क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर करेगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, प्रोग्रामेबल होता है या नॉन प्रोग्रामेबल होता है, प्रोग्रामेबल होता है, हमने ये बताया था आपको। दूसरी चीज हमने बात किया था, जो भी डाटा और डाटा दो चीजें आएगी, डाटा या क्या आएगा, डाटा भी जो होगा और क्या आएगा, एक प्रोग्राम आएगा। डाटा या प्रोग्राम जो भी होंगे, या प्रोग्राम को बोला जाएगा क्या, इंस्ट्रक्शन। कहां पे स्टोर होंगे, वो मेमोरी में स्टोर होंगे। किस फॉर्म में होंगे, बाइनरी के फॉर्म में होंगे। मतलब क्या है, 1 और क्या है 0 के फॉर्म में होंगे। हम कल की क्लास में हमने बताया था। तो याद रखिएगा, पहला बेसिक फाउंडेशन आप गलत कर देते हैं। हमने एक कंप्यूटर बनाया हुआ था कल की क्लास में, बनाना नहीं है, जहां कंप्यूटर है और कंप्यूटर में कई पार्ट हुए, तो एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, एक बॉक्स क्या बनाया था हमने, मेमोरी है। इन दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है, याद रखिएगा कम्युनिकेशन होगा। एक क्या था आपका इनपुट आउटपुट, याद रखिएगा इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग डिवाइस होगी। यहां से इनपुट देंगे और यहां से क्या मिलेगा आपको, आउटपुट देखेंगे। यहां से डिस्प्ले आउटपुट का एग्जांपल क्या है, मॉनिटर जैसे है। ये सब बातें हम बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर में। इनपुट का इनपुट किसके माध्यम से दिया जाएगा, कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड का मतलब बस यही है, इनपुट डिवाइस का मतलब है उस कीबोर्ड के माध्यम से हम इनपुट केवल क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं बस। जो भी डाटा जो भी प्रोसेस कर रहा है, कीबोर्ड नहीं कर रहा है। जो भी डाटा पे प्रोसेसिंग करेगा वो कौन करेगा, माइक्रो प्रोसेसर करेगा। तो हमने कल की क्लास में एक बेसिक क्वेश्चन आप गलत करते हैं। ये चीजें जो बताया था कल की क्लास में, फीलिंग आपको पहले जो क्लास है बार बार आप अपने आप को रिपीट करिए, 10 से 12 बार देखिए चीजें। जो भी बातें बताए हैं आगे एक एक बातें आएंगी, लेकिन हमारे कहने का मतलब इतना नॉलेज आपको प्रॉपर होना चाहिए। ये चीजें आगे जैसे जैसे क्लास जाएगी और जो हमने बातें बताई उसकी फीलिंग और आप में कॉन्फिडेंट आता जाएगा। तो हमने बात किया था, एक चीज यहाँ पे है, जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे और जो भी डाटा होंगे कहां पे स्टोर होंगे, मेमोरी में। कई बार याद रखिएगा, क्योंकि आप माइक्रो प्रोसेसर के दिमाग में आपके रहता है कौन सी लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज यूज किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज यूज किया जाता है, तो आप समझते हैं असेंबली लैंग्वेज में डाटा स्टोर है नहीं, किस फॉर्म में है, 1 और 0 के फॉर्म में है। अब बात आ जाएगी, हमने कल की क्लास में एक पॉइंट और बताया था भाई, असेंबली लैंग्वेज में है, हमने जो भी प्रोग्रामर होगा किस फॉर्म में लिखेगा, माइक्रो प्रोसेसर में जो भी प्रोग्राम लिखेगा 1 और 0 के फॉर्म में नहीं लिखेगा। किस फॉर्म में लिखेगा, असेंबली लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेगा। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, हमने बात करेंगे, लिखाएंगे क्या होता है, निमोनिक्स होती है, इंग्लिश लाइक क्या होता है, वर्ड होता है। अब कैसे, जाहिर सी बात है, हमने जो प्रोग्राम जो लिखा हुआ है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो कहने का ये मतलब है, आपको वो कौन कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। मशीन का मतलब 1 0 के फॉर्म में क्या होता है, असेंबलर होता है, असेंबलर होता है। इस असेंबलर क्या करता है आपके पास, यही क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है ना, चेंज करता है। याद रखिएगा ये है, यही मशीन क्या माइक्रो प्रोसेसर है, यही क्या करेगी, इसको क्या करेगी, रन करेगी। तो हमने कहा कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर क्या होगा, प्रोसेस होगा, तो 3 प्रोसेस होते हैं। पहला क्या है, फेच। याद रखिएगा, कई बार गलती करते हैं, फेच जो होता है कहां से होता, जो भी ऑपरेशन होगा फेच कहां से होगा, माइक्रो प्रोसेसर करेगा। कहां पे जाके करेगा, मेमोरी में। जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे कहां पे होंगे, मेमोरी में होगा। तो याद रखिएगा, जो भी फेचिंग होनी है माइक्रो, याद रखिएगा मेमोरी से होनी है। कहां से नहीं होनी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में नहीं होनी। जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे जाएंगे कहां पे है, मेमोरी में है, इसका ध्यान रखिएगा। तो हमने बात किया था 3 प्रोसेस होता है, उसका क्रम भी याद रखना। पहला क्या है, फेचिंग करेगा, अब उसको समझेगा क्या मतलब है, वो समझेगा उसकी कोडिंग क्या होगी। आगे चल के बात करें, किसी इंस्ट्रक्शन में 4 फॉर्मेट होते हैं या 3 फॉर्मेट बोला जाएगा। पहला लेबल होता है,
एक होता है मेन, दो होते हैं फॉर्मेट, फिलहाल लेवल पे नहीं आते हैं, दो फॉर्मेट होते हैं कोई भी। एक होता है आप कोड और दूसरा क्या होता है ऑपरेंड। इनके बारे में बात करेंगे हम। तो मतलब करने का मतलब आप कोड का मतलब होता है हर जो कोड बनेंगे उनका अपना अपना क्या होगा कोड होगा। याद ये रखिएगा, हम पहले बेसिक बता चुके हैं, जो कोड बनेंगे वो क्या होंगे किसी दूसरे कोड पे, हर कोड का अलग अलग कोड होगा, मतलब सभी कोड क्या होंगे यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब है अगर मूव लिखा गया, मूव ए कामा बी लिखा गया है, दो इंस्ट्रक्शन है, मूव ए कामा बी है, अब मूव क्या है बी कामा क्या है ए है, मतलब नहीं इंस्ट्रक्शन पे नहीं जा रहे हैं, दोनों इंस्ट्रक्शन क्या है सेम नहीं है, क्या है अलग अलग है, तो दोनों के कोड क्या बनेंगे अलग अलग होंगे। वो क्या है पहले से क्या हो, वो क्या है मेमोरी में क्या डाटा क्या है स्टोर है, वो उसका आप कोड। जब उस आप कोड को जब माइक्रो प्रोसेसर समझेगा तो समझ जाएगा इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। कहने का मतलब है जो भी आप कोड होंगे इंस्ट्रक्शन के वो क्या होंगे यूनिक होंगे। तो आगे हम चल के बात करेंगे जो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो 1 बिट का होता है। और आपको बताना है कोई 1 बिट का क्यों होता है ये भी पूछा जाएगा, हम बात करेंगे। तो बताना है माइक्रो प्रोसेसर कोई 1 बिट का होगा उसका क्या मतलब है ये बताना है। तो हम आगे चल के बात करेंगे। अगर आपके पास, हम पहले बेसिक बताया डिजिटल में, आपके पास 1 बिट आपके पास है तो मैक्सिमम कितने कोड बना सकते हैं 256 कोड बना सकते हैं। दोनों 256 जो कोड बनाएंगे कोई सेम होगा या सब अलग अलग होंगे, सब अलग अलग होंगे। यूनिक कोई भी कोड होना चाहिए, क्या होना चाहिए सब क्या होने चाहिए अलग अलग होने चाहिए। तो 1 बिट में जो मैक्सिमम जो कोड बना सकते हैं 256 कोड बना सकते हैं। ये बातें समझ में आई। 256 कोड बनेंगे वही क्या है आपके आप कोड है। जो आप कोड है कितने बिट में होंगे सभी 1 बिट में होंगे, 1 बिट में होंगे, 1 बिट में होंगे सभी कोड होंगे। तो कहने का मतलब माइक्रो प्रोसेसर 8085 में क्योंकि 1 बिट का होता है उसके कई रीजन अलग अलग रीजन हैं। आपके पास 1 बिट का होगा तो कितने इंस्ट्रक्शन बना सकता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर 256 कोड बना सकता है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जिसने मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है अभी बताया नहीं है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं बेसिक। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 1 बिट का होता है, ये बोलना भूल गए थे। 8085 माइक्रो प्रोसेसर 1 बिट का होता है तो मैक्सिमम 256 कोड बन सकते हैं। कितने कोड यूज किया जाता है कोई भी 246 कोड यूज किए जाते हैं, 246 कोड केवल यूज किए जाते हैं। याद रखिएगा कई बातें हमने बात किया। 1 बिट में 256 कोड बना सकते हैं। अब कोड बनाने का एक बेसिक चीजें होता है, कोड जो भी होने चाहिए क्या होने चाहिए अलग अलग होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। तो कहने का मतलब है 256 कोड बनाया, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जिसने बनाया उन्होंने क्या किया कि केवल 246 कोड। अब उससे जाके पूछना पड़ेगा, चला गया है ऊपर ना, तो पूरा का पूरा कोई भी हो सकता है। हम अपनी कैपेसिटी को पूरा आपको न दे पाए तो हमारे में ऐसा नहीं है, तो हमारे पास कैपेसिटी उतनी ही है, हम आपको डिलीवर ना कर पाए अपनी बातें सब चीजें, तो हमारे में कैपेसिटी जरूरी नहीं उतनी है। तो कहने का मतलब है 256 कोड तो यूज कर सकता था, लेकिन कितने यूज किया उन्होंने 2 से, उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, 10 कोड उन्होंने यूज नहीं किया। तो 246 कोड की इन्होंने बनाया है, 246 कोड। याद रखिएगा बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, आगे चल के बात करेंगे। तो कहने का मतलब सभी कोड क्या है आपके डिफरेंट हैं, डिफरेंट है। इसमें 246 कोड में क्या होता है बोला जाता है, इसमें 246 कोड तो अलग अलग बना दिए गए, लेकिन आप अगर मान लीजिए 74 कोड के बारे में, 74 कोड जो होते हैं वो क्या होते हैं बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं। मतलब हमारे करने का मतलब है आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जाएंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन क्या, हमने कल की क्लास में बताया था, हमने बेसिक बता चुके हैं। आपको 8085 माइक्रो प्रोसेसर ही क्यों पढ़ाया जाएगा, क्यों पूरा ब्रांड बताया जाएगा, क्योंकि यही क्या है आपका एक क्या बनाएगा आपका है लेवल बनाएगा, एक रेफरेंस बनाएगा। हर बातें ये क्या होगी आगे एडवांस में जाके क्या होंगी यूज हो रही है। 8085 ऐसा बेसिक है, न पहले वाला न बाद वाला, क्योंकि 8085 के पहले भी इंस्ट्रक्शन नहीं, 8085 के पहले भी माइक्रो प्रोसेसर आए थे और बाद में भी आए थे। लेकिन हम 8085 के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, ये पूछा भी जाता है आपसे। तो कहने का मतलब है 8085 1 बिट का होगा, क्यों है उसके कई कई रीजन है, हम आगे चल के बात करते रहेंगे। 1 बिट का है और 1 बिट में कितने कोड बना सकते हैं 256
256 कोड बना सकते हैं, लेकिन जिसने मैन्युफैक्चर किया उसने कितने कोड को यूज किया? 246 कोड का यूज किया। अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछेगा 256 कोड तो बना लिया इन्होंने, 246 क्यों यूज किया? उसके पीछे कोई रीजन नहीं, मतलब उनकी बातें जो बनाना चाह रहे थे सब कुछ हो चुका होगा, मतलब जो भी ऑपरेशन करना चाहेंगे वो हो चुका, तो यूज उन्होंने नहीं किया। अब ये नहीं यूज किया भाई, 10 कोड छोड़ के हमारे लिए दिक्कत कर रहे हैं। तो 246 में 10 कोड बच गया, उसके पीछे कोई रीजन नहीं क्यों बच गया, मतलब यही चीजें सब कुछ क्या हो गया होगा, कवर हो चुका होगा। तो 10 कोड का इन्होंने क्या किया है? यूज किया। आप भी देखते होंगे, आप मोबाइल खरीदते होंगे तो मान लीजिए 3 GB का रैम लिया तो लिखा रहता है 3 GB का रैम क्या है, एक्सपेंड कर सकते हैं। और कहेंगे अरे भाई देना ही था तो क्या दिया होता है, 6 GB का दिया होगा, 3 GB का क्यों नहीं दिया? तो कहने का मतलब चीजें आगे क्या एक्सटेंड भी हो सकती थी, इन्होंने इसलिए छोड़ दिया होगा बाई चांस से। लेकिन कहने का मतलब 246 कोड यूज हुआ। अब इन्होंने 246 कोड तो बनाया है, लेकिन 246 कोड को आपको नहीं समझना है, कितने कोड को समझना? 74। अगर 74 कोड के बारे में आप समझ जाएंगे, वही बातें क्या करेगी, 246 कोड में रिप्लेस कर देगी। तो 2 डाटा है यहाँ पे, 3 डाटा आ गया। एक 8 बिट का क्या मतलब है, 256 कोड क्या है उसका क्या मतलब है, और 246 कोड है इसका क्या मतलब है, आज 74 कोड का क्या मतलब है। अलग अलग बातें हैं, अभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा आपको, लेकिन इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। एक बिट में जो भी, अगर आपके पास एक बिट का है कितने कोड बना सकते हैं अलग अलग, 0 1 1 है। अगर 2 बिट का है तो क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 और क्या है 1 1। 2 में कितने हैं, 4। तो वही लिखा है हमने 8 में 256, ये तो आपको पता ही है, जो लोग पहली बार क्लास कर रहे हैं उनके लिए हम बता दिए। अब बात आ रही है 246 को उन्होंने यूज किया। अब 74 का मतलब है, जैसे आगे चल के बात करेंगे, मूव ए कामा बी है, अब मूव बी कामा ए है। अब दोनों इंस्ट्रक्शन क्या है, एक नहीं है, 2 हैं आपके हैं, लेकिन मतलब क्या है, क्या है, एक ही है। मतलब है, मतलब क्या होता है, यहां पे जनरल फॉर्म में समझना बता रहे हैं कि वो लिखना नहीं है। मूव, यहां पे एक डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है, डेस्टिनेशन जहां पे जाएगा, एक होता है सोर्स रजिस्टर होता है ना। तो कहने का मतलब जब इंस्ट्रक्शन लिखा होता है तो क्या हम आगे चल के बात करेंगे, जो इंस्ट्रक्शन यहां पे जो सोर्स रजिस्टर में जो भी डाटा होगा वो किस में मूव हो जाएगा, डेस्टिनेशन रजिस्टर पे मूव। डेस्टिनेशन का मतलब जहां पे क्या हो आपको पहुंचना है, तो यहां पे मूव हो जाएगा, मतलब यही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, बी का कंटेंट ए में चला जाएगा और ए का कंटेंट बी में चला जाएगा। तो हम बात करेंगे ये इसके बारे में, यही 2 इंस्ट्रक्शन आपने अलग अलग समझा, यही इंस्ट्रक्शन आप केवल एक समझ गए आप, तो क्या हो सकती है, कितने इंस्ट्रक्शन को समझ गए, 49 इंस्ट्रक्शन आप समझ गए, 49 इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया। एक इंस्ट्रक्शन के बारे में समझा, क्या है, सोर्स रजिस्टर का डाटा समझ सकते हैं। केवल एक इंस्ट्रक्शन समझा तो 49 इंस्ट्रक्शन कैसे हो जा रहा हम बता रहे हैं आपको। तो कहने का मतलब है सोर्स रजिस्टर का जो कंटेंट होगा डेस्टिनेशन रजिस्टर में गया, ये तो बातें समझ में आ गई ना। हमने नहीं बनाया है, जिसने बनाया उनकी बातें हम क्या कर रहे हैं, हमको बनाना होता तो पहले बताते, ये सब बनाते ही नहीं। अब बनाते ही नहीं तो क्या होता, समझाना नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब है आपने जिसने बनाया वो बातें तो बतानी ही पड़ेगी आपको, ठीक है, हमने बता दिया। अब 49 कैसे हो गया, कोई भी 49 इंस्ट्रक्शन, ये तो कमाल हो गया सर, आप बता देते तो मजा आ जाता। कोई भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन आपको इतनी बातें, इस बात को समझने के लिए 246 को और 74 को समझने के लिए ये बातें समझ में आनी चाहिए आपको, कोई भी क्लास में, कोई भी। तो देखिए यहां पे क्या है, जो रजिस्टर हो सकता है, हम बात करेंगे रजिस्टर जो हो सकता है क्या है बेटा, है ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी डी ई और क्या है एच और क्या है एल। इतने रजिस्टर आएंगे 8085 में। नहीं जानते होंगे तो हम बताएंगे आपको। हम ये मान के चलते हैं अब डिप्लोमा करके आए हैं तो कुछ ना कुछ अगर हम पहली बार बताते हैं तो कोर्स वर्क चलता हो, आप भी स्लोली चलते, हम भी चलते, आप भी खुश होते, लेकिन हम यहां से चल के बेसिक से कहां तक जाएंगे हमको भी नहीं पता है। लेकिन कहने का मतलब है हर बातें आपको इतना मान के चलते हैं। हमने देखा जाए कोर्स वर्क चलता तो हमको यूज नहीं करना था पहली बार, लेकिन हम कोर्स वर्क नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो आपको ये मान के चलते हैं आपने नाम सुना होगा, ऐसा कोई बंदा ना हो जो नाम ना सुना हो, ये होते हैं। तो कहने का मतलब है देखिए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू देखिए, यहाँ पे 2 फॉर्म लिख रहे हैं। मूव, जो मूव लिखा हमने, मूव ए कामा क्या हो सकता है ए, डॉट 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 लिखा हमने मूव ए कामा क्या हो सकता है बेटा, क्या है एल है। एक बार इस लाइन में क्या रखेंगे हम,
एक बार ए लिखेंगे, एक बार बी लिखेंगे, एक बार सी, एक बार डी, एक बार ई, एक बार क्या है, कितने हो गए, 7 हो गए। समझ में आ गया? एक रो ये हो गया, मतलब वही है सबका क्या होगा, पहले वाले का ए का कंटेंट ए में जाएगा, बी का कंटेंट ए में जाएगा, सी का कंटेंट ए में जाएगा, ऐसे हो गया। अब क्या हो गया, अब इसको तो रहने दिया हमने, अब ए की जगह क्या कर दिया, बी कर दिया, फिर सी कर दिया, डी कर दिया, ई कर दिया, एच कर दिया, और क्या है, एल कर दिया। कितने, 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 इंस्ट्रक्शन कितने हो गए, 49। तो कहने का मतलब है आपको 246 इंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ आपने यहां पे कितने, 49 इंस्ट्रक्शन एक एक करके करेंगे, लेकिन आपने बेसिक इंस्ट्रक्शन कितना पढ़ा, आपने एक केवल। तो ये 74 का मतलब है। ऐसे हम चलेंगे, जब बातें आएंगी तो बताएंगे। ये बातें क्लियर हुई कितने लोग को? तो कहने का मतलब है, आप बताइए 246 को, इसी को 49 को हम एक एक करके बताएंगे, आप बोर हो जाओगे, हम बताने लगे तो यहीं गिर जाएंगे, क्योंकि वही बातें फिर से रिपीट करेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या बताएंगे, केवल एक इंस्ट्रक्शन बताएंगे, 49 आपके अपने आप कवर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है, इससे रिलेट कर लीजिएगा, तो आपको हम 74 इंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे केवल। ये भी ध्यान देना है, बार बार इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, आप कितने, इसी को क्या बोला जाएगा बेटा, इसी का नाम होता है, क्या बन जाता है, आप कोड ऑफ ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन होने वाला है उसका कोड बताएगा ये, ठीक ना। सबका कोड क्या होगा, एक होगा या यूनिक होगा या अलग अलग होंगे, यूनिक होगा, सबका कोड अलग अलग हो गए। तो याद रखिएगा ये चीजें हैं, ठीक ना। ये समझ में आया बातें? अब आ रहे हैं चीजें यहाँ पे, इतनी बातें आपको याद रखिएगा, 8 बिट के बारे में समझ में आया। अब बात करेंगे आगे, चलें आगे। तो हमारे करने का मतलब है, फिर से बेसिक हम आ रहे हैं चीजें। यहाँ पे जो असेंबली लैंग्वेज यूज की जाती है, ये क्या प्रोग्रामर के लिए है, प्रोग्रामर असेंबली, हमको अगर असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम करना है तो हमको सीखना होगा, जो भी याद रखिएगा होगा, असेंबलर क्या का, वही काम कौन करे, हमको सीखना होगा, वही काम क्या कौन करेगा, असेंबलर करेगा। असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा, इतना ध्यान रखिएगा। और जो भी डाटा फॉर्म होगा किसमें स्टोर होगा, 1 और 0 के फॉर्म में। कल की क्लास में हमने बताया था, एक क्रॉस असेंबलर होता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, लिखाएंगे भी, हमेशा लिखाते हैं। क्रॉस असेंबलर का मतलब है मशीन टू मशीन क्या होता है, मशीन क्या, ये मशीन है, ये जान ही रहे मशीन है। तो कहने का मतलब है मशीन टू मशीन क्या होता है, असेंबलर की वैल्यू क्या, असेंबलर क्या होता है, चेंज होता रहता है। और जब मशीन टू मशीन अगर असेंबलर चेंज होता रहता है, तो एक का असेंबलर दूसरे में ऑपरेट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, क्रॉस असेंबलर चाहिए। मतलब एक मशीन में भी असेंबलर लगाएं तो वो भी कन्वर्ट कर दे, और दूसरे मशीन में भी लगाएं तो वो भी कन्वर्ट कर दे। तो याद रखिएगा 2 शब्द यूज किए जाते हैं, एक असेंबलर, एक क्या है, क्रॉस असेंबलर। यही कंपटीशन है। अगर असेंबलर के बारे में बता दिया, अगर उसकी जो पॉसिबिलिटी है क्रॉस असेंबलर के बारे में नहीं बताते, तो आप भी असेंबलर देख लीजिएगा, किसी का लेक्चर दे दीजिए, कोई नाम नहीं लेता है, लिया और बताया। लेकिन एग्जाम में देखिए, अभी आपके एनएफएल में पूछा है, और हमारे नोट्स में देखिए, कभी जब से पढ़ा रहे तब से लिखाया हुआ है हमने, ठीक। तो कहने का मतलब है आपके पास यही कंपटीशन है। बातें तो अच्छी लग सकती हैं, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से चलना है, ठीक ना। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। चलें आगे, किसी को भी डाउट, एक बेसिक चीजें हो गई। दूसरी बातें हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाएगा 8085 कितने बिट का होता है, तो आप बताएंगे कितने बिट का है, 8 बिट का है। सामने वाला इंटरव्यू वाला क्वेश्चन पूछेगा, ये बेटा बता दो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर क्यों है, तो आप जाट सी बात कहेंगे, जिसने बना दिया तो हम क्या करें सर, उसने बना दिया, उसने नहीं बोलेंगे, उन्होंने बना दिया तो हम क्या करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके पीछे कुछ लॉजिक बताया जाता है, आपको कुछ ना कुछ लॉजिक बताना है। तो कोई बता सकता है, तो पहला तो ये हो गया, क्या बता देंगे, 8 बिट है क्योंकि यहां पे कितने कोड बना सकते हैं सर, 256 कोड। आपको बोलने के लिए कुछ मिलना है। जब माइक्रो प्रोसेसर 8085 पूछा गया 8 बिट का है, तो आपको मतलब आपको जानना चाह रहा, कुछ आप जानते नहीं जानते, तो आप ये बता के चीजें निकल देंगे, यही बता देंगे 256 कोड होता है सर, क्योंकि उसमें केवल माइक्रो प्रोसेसर में 246 कोड होता है, लेकिन होना कितना चाहिए, 256 कोड। 256 कोड 8085 माइक्रो प्रोसेसर में होता है, और 256 कोड बनाने के लिए उल्टा भी हमने बताया है, मिनिमम कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी, 8 बिट की रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम, तो 8 बिट वहां से बता देंगे। दूसरा हम चल के बात करेंगे, क्योंकि एक्यूमुलेटर यहाँ का क्या होता है, आगे एक शब्द आएगा, एक्यूमुलेटर कितने बिट का होता है, 8 बिट का। जितने बिट का एक्यूमुलेटर उतने बिट का माइक्रो प्रोसेसर, ये कोई भी बता देता है, लेकिन ये चीजें बताना है आपको। दूसरी बातें हैं, आपको ये भी बताना है आपके पास, क्योंकि बात करेंगे अर्थमेटिक जो भी ऑपरेशन होंगे
अर्थमेटिकल, लॉजिकल या क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन जो भी होंगे हमेशा एट द टाइम पे कितने बिट का होगा, केवल 1 बिट का होगा। कोई भी ऑपरेशन होगा कितने बिट होंगे, एट द टाइम पे कितना है, 1 बिट ऑपरेट करेंगे। तो इसीलिए कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये बोल देंगे सर होता है तो हम क्या करें, तो होता वाला नहीं पूछ रहा है, ये सब बातें पूछ रहा है, कुछ बातें और आगे चल के हम बात करेंगे। और दूसरी बात हम पूछेंगे, आपको पूछा जाएगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना, वो उसमें एड्रेस लाइन कितनी होती है, 16 होती है, 16 होती है, नहीं जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे 16 होती है 8085 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डाटा लाइन कितनी होती है, 8 होगी। डाटा का मतलब यही है कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। आपको बताना है एड्रेस लाइन कितनी होती है, हमने बता दिया 16। फिर से सर ये तो जानते रहते, आपने नया क्या बता दिया, तो हमारा क्वेश्चन यही है 16 बिट का अगर डाटा लाइन है, नहीं एड्रेस लाइन है, तो आपको बताना है आपके पास क्या है, आपको बताना, क्या बताना है, क्यों है, क्यों है ये बताना है। हजार सी बात, हर चीज का क्यों आंसर नहीं होता है, लेकिन कोई ना कोई जो पूछ रहा है उसके कोई ना कोई लॉजिक समझना चाह रहा है वो। तो इंटरव्यू में फेमस क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्यों 8 बिट का है और डाटा लाइन क्यों 8 बिट की है। उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब निकल रहा है, इसलिए रिलेट हो रही है, उस बात को समझना है। तो कहने का मतलब है आपको बताना है एड्रेस लाइन क्यों 16 बिट की है, ये बताना है आपको। बताइए विनायक। चलिए बैठ जाइए, बहुत अच्छा। और कोई, और कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, कोई और कोई भी। तो हम बात करेंगे, अगर आपके पास एड्रेस लाइन मानते हैं ए है, ए डिनोट कर दिया, तो जो मैक्सिमम जो एड्रेस लोकेशन एक्सेस कर सकता है माइक्रो प्रोसेसर, एक्सेस का मतलब पहुंच सकता है, तो मतलब कितना कर सकता है, 2 पावर क्या है, ए कर सकता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, जो मैक्सिमम जो लोकेशन एक्सेस कर सकता है, अगर एड्रेस लाइन क्या है, अगर ए है तो कितना कर सकता है, 2 पावर क्या है, ए कर सकता है। तो हमारे कहने का मतलब, हमने बोला एड्रेस लाइन कितनी होती है, एड्रेस जो लाइन होती है वो 16 होती है ना? इसको हमने डिनोट कर दिया बेटा, क्या है, ए से डिनोट कर दिया। मान लीजिए बताना है कितने, एड्रेस का मतलब क्या होता है, कल बताया था, एड्रेस का मतलब होता है हमेशा 2 चीजें होती है मेमोरी में। क्या क्या होता है बेटा, एक एड्रेस है, आपका घर है, एक आप में है, तो उसमें क्या है, आपका डाटा है। डाटा में भी क्या हो सकता है, में भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है, में भी क्या है, डाटा। डाटा का मतलब, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा, इंस्ट्रक्शन का मतलब जो ऑपरेशन होने वाला है। 2 चीज समझिए, आपका जैसे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप क्या है आपके पास, एक तरीके से क्या प्रोग्राम है, सेट ऑफ प्रोग्राम है, और जो उसमें टाइप करते हैं, मैसेज करते हैं, उसमें क्या, वो क्या है, डाटा है। जो आपके पास जो पिक्चर ले रहे हो, मान लीजिए अपने फोटो खींच रहे हो, मोबाइल आपके पास क्या है, वो क्या हो, जो पिक्चर ले रहे हो वो क्या हो, सेट ऑफ क्या है, प्रोग्राम है, और जो पिक्चर लोगे आप क्या, वो क्या है, डाटा है। तो कहने का मतलब है आपके पास है एड्रेस लाइन होगी, तो आपके पास एड्रेस, यहां से एड्रेस लाइन का मतलब यही है, इसका एड्रेस बता रहा है कितनी मैक्सिमम कितनी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है, 2 पावर का, 2 के पावर जाना है, तो 2 पावर कितना, मैक्सिमम एड्रेस लोकेशन कितना हो सकता है, 2 पावर कितना है, 16। आगे एक चीजें होता है, 2 चीजें हैं, इतनी बातें समझ में आ गई। 2 के पावर होगा, और 2 पावर 16 को ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा बताइए, 2 पावर 6 इंटू 2 पावर क्या है, 10 है। बेसिक चीजें हमने कई बार बताया है। 2 पावर 10 का क्या मतलब होता है, बताया क्या है, के। 2 पावर 20 का मतलब क्या होता है, कोई भी एम ना। 2 पावर 30 का मतलब क्या होगा, जी, गीगा ना, मतलब 20 के पावर में चलता रहेगा। तो कहने का मतलब 2 पावर 10 का मतलब लिखाएंगे जब जहां लिखाना होगा। 2 पावर 10 हम आपके भरोसे नहीं रहते हैं, ठीक ना, हर पॉइंट लिखाएंगे लेकिन यूज कर रहे हैं। 2 पावर 10 का मतलब के, 2 पावर 6 का मतलब क्या है, 64, तो 64 के। तो कहने का मतलब जो 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 आपसे इंटरव्यू ले रहा है, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पूछना ये चाह रहा है, आप इन 2 एड्रेस लाइन आपने 16 बता दिया, तो आप क्या कहिए, इन दोनों से रिलेट करिए।
तो आपसे हमने बताया है, हम आगे चल के बात करेंगे मेमोरी में कैसे एड्रेस लाइन पता होती है, लोकेशन पता होगी, एड्रेस कैसे निकालते हैं, ये पूरा क्वेश्चन हम कराएंगे, एक चेन में कराएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा यूज कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट का। तो कहने का मतलब है आपके पास 16 एड्रेस लाइन है, तो 64 के लोकेशन को क्या कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है, पहुंच सकता है, वहां बता सकता है कहां पे क्या है, ठीक ना। तो आपको बताना है उल्टा, चलिए 64 के लोकेशन इसको माइक्रो प्रोसेसर एक्सेस कर सकता है, और 64 को ऐसे लिखिए 2 पावर 6 इंटू 2 पावर क्या है 10, और 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 10 लिखेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, किस फॉर्म में कर दिए, 2 पावर क्या है a के फॉर्म में कर दी, 2 पावर a के फॉर्म में कर दीजिए, तो बताइए a की वैल्यू कितनी आएगी 16। तो कहने के दोनों को रिलेट अप कर रहे हैं, दोनों को रिलेट कर रहे हैं, बात को समझिए। कितने लोग को समझ में आ गया, कितने लोग को नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। दो डाटा यहां पे हो गए, एक एड्रेस लाइन होगी, इतने जो एड्रेस लाइन होगी तो कितने, ये जाहिर सी बात है क्या बताएगा, एड्रेस बताएगा, मेमोरी का क्या बताएगा, एड्रेस बताएगा। तो कहने का मतलब हमें मैक्सिमम एड्रेस लोकेशन क्या हो सकती है, 2 पावर क्या होगा, जो भी एड्रेस लाइन हो जाएगा। तो इसको लिख लिया हमने, इसको सॉल्व करके ये बता दिया। तो जब पूछा जाएगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने मैक्सिमम मेमोरी एड्रेस लोकेशन को एक्सेस कर सकता है, तो क्या आंसर मारेंगे, 64 के मार देंगे। आप 64 के मार दिया तो आपको यहां से फिर से उल्टा चल के चलना है यहाँ पे, तो 64 के को हमने ऐसे लिख लिया, 2 के पावर क्या कर दिया, क्या किया है, जो ए वैल्यू थी इसको 2 के पावर ए तो किया है, तो उसको 2 पावर ए कर दिया, जब ए लिखा दोनों को ऐड कर दिया तो ए की वैल्यू क्या हो गई 16 आ गई। तो आपको ये बताना है सर, क्योंकि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्योंकि 16 एड्रेस लाइन इसलिए होती है क्योंकि वो मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन को क्या कर सकता है, कितने को एक्सेस कर सकता है, 64 के को। उल्टा क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, मान लीजिए पहला ये क्वेश्चन पूछ दिया, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ दिया, ये कितने लोगों को बातें समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ दिया आपको, बताइए 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, कितने मैक्सिमम मेमोरी एड्रेस को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, तो बताइए कितना है, क्या आंसर देंगे, 64 के बताएंगे। ये डाटा क्वेश्चन समझ में आया ना, 64 के बताएंगे। क्वेश्चन पूछेगा वो क्यों, क्यों, उसका रीजन क्या है बताइए, तो फिर से उल्टा क्या बताएंगे कोई भी, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का साथ 64 के लोकेशन को एक्सेस कर सकता है, उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, अब बता देंगे, क्योंकि यहां से एड्रेस लाइन निकाल लेंगे हम, तो एड्रेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। तो वो लॉजिक आप बता रहे हैं, कोई जो पूछ रहा है उसको बातें बता पा रहे, कुछ है नहीं सर, यहां से चल रहे हैं, यहीं आके फिर से यहां चले जा रहे हैं। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रिलेशन पूछ रहा है वो, तो आप रिलेशन बता रहे हैं, और जब आप बताएंगे तो कॉन्फिडेंट भी आएगा। तो कहने का मतलब है 64 के पूछा तो 16 बताना आना चाहिए, और 16 तो क्या आना चाहिए आपको 64 के, बस घुमाना है, आपको घुमाना है, इतना बता दोगे अपने आप कॉन्फिडेंट आपका हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। एड्रेस लाइन क्यों 16 होती है बता ले जाएंगे आप, ठीक नहीं बता ले जाएंगे तो जब आएगा टॉपिक एक बार और बात करेंगे हम। अब पूछा जाता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के, एक माइक्रो प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं आपको ना। अब पूछा जाता है बेटा आपके पास है यहाँ पे 3 एड्रेस होती हैं, क्या होती हैं, एक क्या होता एड्रेस कर रहे हैं, बस कितनी होती हैं 3, एक एड्रेस बस, एक डाटा बस, और एक क्या होता है कंट्रोल बस। तो फिलहाल आपको पहला हमने बात किया डाटा बस जो होती है, बस क्या होती है ये भी हम लिखाएंगे आपको। कोई भी बस का मतलब होता है मिनी बस नहीं है, क्या होता बस, क्या होता है ग्रुप ऑफ वायर्स होते हैं। और जब ग्रुप ऑफ वायर्स हमने बोला तो पैरेलल में वायर ना करिएगा, एक वायर ले जाइएगा और वही में क्या होता जाइएगा ऐड करते चले जाइएगा, नहीं, ग्रुप ऑफ वायर का मतलब क्या जाएगा, सभी कैसे जाएंगे, वो पैरेलल ऑपरेशन होगा, जो भी डाटा जाएंगे क्या जाएंगे आपको एक साथ जाएंगे। तो याद रखिएगा, गलती ना करिएगा, जब हमने बोला है 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर होता है 8 बिट का होता है, तो उसका मतलब ये हुआ जो भी डाटा ऑपरेट होंगे क्या होंगे एक साथ होंगे। क्यों होंगे एक साथ, क्योंकि जो 8 बिट जो है आपके पास क्या ग्रुप आप क्या है वायर हैं, बस हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी ऑपरेशन होंगे डाटा पे या एड्रेस पे कितने बिट होंगे 8 बिट होगा एट द टाइम पे। तो कहने का मतलब है सब डाटा क्या होंगे एक साथ जाएंगे। कौन सा ऑपरेशन होगा, पैरेलल या सीरीज, पैरेलल ऑपरेशन होगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अब आते हैं अपने पे, एड्रेस बस डाटा बस की बात फिलहाल 2 कर रहे हैं। बस क्या होता है समझ में आ गया, क्या ग्रुप ऑफ
वायर्स हो गए, ग्रुप ऑफ वायर्स हो गए। तो आपको बताना है आपके पास जो एड्रेस बस होता है वो क्या होता है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर में जो पिन होंगी ये क्या होती है, आउटपुट पिन होती है, ये क्या होती है, इनपुट पिन। आउटपुट का मतलब आउटपुट दे रहे हैं, इनपुट का मतलब क्या है, माइक्रो प्रोसेसर अगर किसी के सिग्नल को लेगा तो उसको बोला जाएगा क्या है, इनपुट। इनपुट माइक्रो प्रोसेसर में आ रहा है, किसी को देगा तो क्या बोला जाएगा, आउटपुट। तो आपको बताना है जो एड्रेस लाइन होती है सबसे पहले बताना है यूनि डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आपको आया है, ये फील भी होना चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसमें जो एड्रेस लाइन होती है वो क्या बताना, आपको बताना है यूनि डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल, ये बताना है, रेज हैंड करना है, क्यों है ये भी बताना है। कोई भी क्यों होती है बताइए रवि सर, ये नहीं जानते हैं, सिलेंडर आप लग गए हैं पहले बोल दें सर नहीं जानते, या जानते हैं, नहीं जानते हैं, अपना काम चला ले रहे हैं, ठीक ना, अच्छी बात है। क्या, हाँ मेमोरी को एक्सेस करते थे, एरो क्यों मार करे, उससे क्या मतलब हुआ। अच्छा चलिए और कोई, अच्छा है और कोई। तो देखिए हमने बताया ना यहां माइक्रो प्रोसेसर जो मेमोरी होगा, जो भी एड्रेस लोकेशंस होंगे वो किसके बता रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर के बता रहे हैं या मेमोरी के बता रहे हैं, मेमोरी के बता रहे हैं, क्योंकि डाटा कहां स्टोर कर रहा है उसका एड्रेस बता रहा है ना। तो कहने का मतलब है जो भी एड्रेस लोकेशन जो आ रही हैं वो किसकी लोकेशन बता रहा है, मेमोरी की लोकेशन बता रहा है। इस मेमोरी का जो लोकेशन हो सकता है मैक्सिमम कितनी है, 64 के है। ये भी समझ लीजिए अगर 64 के से ज्यादा हो जाएगा तो ये माइक्रो प्रोसेसर इस मेमोरी को हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना कर सकता है, 64 के कर सकता है। तो कहने का मतलब है इसकी जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है लोकेशन की कितनी है, 64 के है। तो ये बताइए इस एड्रेस के माध्यम से इसके एड्रेस को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो कहिए माइक्रो प्रोसेसर इस जो मेमोरी के जो एड्रेस है उसको एक्सेस कर रहा था, माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस लाइन को, यहां पे एड्रेस लाइन एक्सेस कर रहा था, आउटपुट लाइन है या इनपुट है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, बातों को समझिए, बातों को समझिए। उसके पहले हम आपको पूछना चाह रहे हैं कितने लोगों को समझ में आ गया। देखिए ये समझ में आया ना, जो भी एड्रेस लोकेशन किसके हैं, मेमोरी के हैं। अब मेमोरी कुछ काम नहीं कर, मेमोरी क्या है, कोई ऑपरेशन नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। जो भी डाटा स्टोर कर रहे हैं वही क्या अपने कंप्यूटर में डाटा जो रखे रहेंगे अपने आप, आपकी अगर क्या होगा, आपका जो अपने फोटो जो सेव करके मोबाइल में रखा हुआ है, कल सुबह उठे डायनासोर बन गया, पता नहीं क्या बन गया तो क्या होगा, अरे अपनी फोटो कैसे, ऐसा नहीं होता। जो डाटा आपने रखा हुआ है डाटा वही रहेगा, ये कोई ऑपरेशन नहीं करता। डाटा को क्या करता है, केवल स्टोर करता है। जो भी ऑपरेशन करेगा कौन भाई करेगा, माइक्रो प्रोसेसर करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर इस मेमोरी लोकेशन को क्या करना है, एक्सेस करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है। तो बताइए माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट में जा रहा है, आ रहा है या जा रहा है। एक तरीके से देखिए, एक तरीके से समझिए, माइक्रो प्रोसेसर इस लोकेशन को एक्सेस कर रहा था, क्या है, आउटपुट लाइन या इनपुट है, माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन कर रहा है तो क्या है, आउटपुट लाइन है। तो हमेशा जो एड्रेस लाइन होती है क्या होती है, आउटपुट लाइन होती है। कभी भी मेमोरी यहां पे इस पे ऑपरेट नहीं करेगा, जो भी काम करेगा माइक्रो प्रोसेसर करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर यहां जाके काम कर रहा है और जाके यहां की लोकेशन को पता कर रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो एड्रेस लाइन होती है वो क्या होती है, आउटपुट लाइन होती है। आउटपुट लाइन का मतलब यह है माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी पे जाके क्या कर, मेमोरी में जाके क्या कर रहा है, उस लोकेशन को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। और जब केवल मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर जाके केवल इस लोकेशन को एक्सेस कर सकता है केवल, तो जाहिर सी बात है केवल माइक्रो प्रोसेसर जाके कर रहा है, मेमोरी तो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो कहने का मतलब है ये क्या हुआ आपका, यूनि डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल है। तो दो क्वेश्चन, एड्रेस लाइन क्या होती है अभी नहीं समझ में आ रहा, फिर से बात करेंगे। एड्रेस लाइन जो होती है गारंटी है क्या है, यूनि डायरेक्शनल होती है। क्या मतलब हुआ, वो बातें समझ में। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा, इसीलिए क्या होता है बेटा, क्या है वो, क्या है, यूनि डायरेक्शनल है। और क्या है, यूनि डायरेक्शनल होने का मतलब है इनपुट है या आउटपुट है, आउटपुट।
आउटपुट का मतलब क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर जाके वर्क कर रहा है यहां पे। अब बात आ रही डाटा लाइन क्या होती है, डाटा लाइन क्या होती है ये बताना है। कोई भी दो क्वेश्चन एकदम पिक्चर बैठ जाना चाहिए, नहीं बैठ रहा होगा जब लिखाएंगे तो एक बार और बैठाएंगे आपको। तो डाटा लाइन क्या होनी चाहिए और एड्रेस लाइन क्या होनी चाहिए बताना है। तो डाटा लाइन क्या होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी या बाई डायरेक्शनल होगी ये बताना है। तो डाटा क्या हो सकता है बेटा, केवल यहां एड्रेस लोकेशन तो यहां पे था, केवल एक्सेस कर सकता था माइक्रो प्रोसेसर। अब डाटा क्या होगा, माइक्रो जो भी वर्क करेगा माइक्रो प्रोसेसर करेगा। तो डाटा माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में जा सकता है या मेमोरी से कौन लाएगा डाटा को, माइक्रो प्रोसेसर ही लाएगा। तो कहने का मतलब डाटा माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में या मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा। तो कहने का मतलब है जो डाटा होगा क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। और जब बाई डायरेक्शनल होगा तो क्या होगा, आउटपुट लाइन होगी या इनपुट लाइन होगी, दोनों होगी, क्योंकि इनपुट भी आ रहा है और आउटपुट भी आ रहा है। ये बातें समझ में आई। तो याद देखिए डाटा लाइन जो होती है बाई डायरेक्शनल होती है और दोनों होती है, इनपुट लाइन भी होती है और क्या है, आउटपुट लाइन होती है। चलें आगे, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। कंट्रोल बस के बारे में कुछ आगे चल के हम बात करेंगे अभी ना, क्या होता है कंट्रोल का मतलब, कंट्रोल करेगा, वहां पे बेसिक चीजें अभी नहीं है। दूसरी बातें पूछा जाता है आपके पास, क्या पूछा जाएगा, एड्रेस लाइन आपकी 16 हमने बता दिया, ये सब बातें कर दिया, ठीक ना। दूसरी बातें हैं क्या है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर की जब बात करेंगे हम तो आपको बताना है क्या है, आप दिमाग में उतर गया, चलिए हम बात कर लेंगे, ठीक ना। दूसरी बातें हैं आपको ये समझ में आना चाहिए, ये भी समझ में आ गया डाटा लाइन क्या होती है बाई डायरेक्शनल, ये भी क्लियर समझ में आ गया, ठीक ना। दूसरी बातें हैं आपके पास है कंट्रोल बस के बारे में आगे चल के बात करेंगे, ठीक ना। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है आपके पास कितने पिन का होता है, 8085 40 पिन का होता है, पता है आपको, सबको पता है। जब पूछा जाएगा तो कोई भी नहीं गलत करेगा। आप क्या होंगे डिप्लोमा में, क्या होंगे 40 पिन का क्या होगा, कौन इनपुट पे है कौन आउटपुट पे है, याद किए होंगे। कितने लोग को याद है, किसी को याद नहीं है, गलती से भी याद नहीं करना है, पूरा का पूरा क्यों घोटेंगे, गलती से भी नहीं याद करना है। अगर आ जाएगा बाई चांस तो देखा जाए, कुछ पिन के बारे में याद रखना। तो आपसे पूछा जाएगा कितने इनपुट पिन होती है कितने आउटपुट पिन होती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। ये दो बेसिक क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। कोई भी कितने इनपुट लाइन होती है कितने आउटपुट लाइन होगी ये बताना होगा। सर आधा आधा कर लीजिए, 40 का आधा आधा कर लीजिए। कोई भी कितने पिन होती है 40 आपने बताया, हमारा क्वेश्चन है या एग्जाम में आपको मिलेगा। हमारे बताने के बाद ये सब क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं, लेकिन आपको बताना है क्या होगा। कोई भी तो याद रखिएगा, आपको लगेगा हम बता रहे हैं आउटपुट जो लाइंस होती हैं माइक्रो प्रोसेसर की, हम गिनाएंगे भी 8085 माइक्रो प्रोसेसर की कितनी होती है, 27 होती है, ठीक ना। और क्या होती है डाटा लाइन जो होती है, नहीं इनपुट जो लाइन होती है क्या होती है 21 होती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आउटपुट जो लाइन होती है कितनी होती है 27, और इनपुट लाइन देखिए यही चीजें लिखा देते तो आप एक बार आपने गलत किया उसके बाद आपने बता नहीं पाए, और दोबारा जब बता रहे हैं तो चीजें बातें में समझ में आएगी क्यों होती है। एक बार और बताएंगे तो बातें एकदम समझ में आ जाएंगी। आसान क्वेश्चन नहीं है, आएगा तो आप करोगे भी, कुछ भी मार के आओगे। एक आंसर क्या रहेगा, 20 तो रहेगा ही, अधिकतर लोग यही मार के आते हैं, ठीक ना। कोई भी तो हमने बताया जो भी आउटपुट लाइन होती है कितनी होती है 27 होती है, इनपुट लाइन कितनी होती है 21 होती है। 27 अब प्लस क्या कर दिया 21 कर दिया तो आप कहेंगे सर 48 लाइन हो गई, और बता कितने रहे आप 40, ये कैसे हो गए, तो क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया। 3 थी 40, आपने 48 पिन कैसे बता दिया, तो कहां से आता है, यही जो डाटा बस जो होती है क्या है बाई डायरेक्शनल का मतलब इनपुट में भी आ रही है क्या है आउटपुट में आ रही थी, यही क्या हो रहा 8 ज्यादा हो जा रहा है। समझ में आया, डाटा लाइन क्योंकि इनपुट में भी जा रही है और आउटपुट में आ रही थी, इसीलिए याद रखिएगा दोनों जगह ऐड हुई है। तो दोनों जगह ऐड होने का मतलब केवल एक जगह लिखना चाहिए था, इसलिए 48 हुआ है। तो याद ही रखना है जो आउटपुट लाइन जो होगी कितनी होगी 27, गलती नहीं करना क्योंकि कई बार क्या होता है 27 भी आंसर में है और 21 भी आंसर में है, तो आप क्या करेंगे
27 क्या मार देंगे, इनपुट में गलत हो जाएगा, तो आप ये भी याद करना, तो 21 जो आ गया उसको क्या कर देंगे हम, आई बना देंगे। आई फॉर क्या हो जाएगा, इनपुट। अगर गलत होना होगा तो आप समझ लेंगे, तो आई बना दिया हमने, तो आपका क्या हो गया, आपका सही हो गया। तो कहने का मतलब ये नहीं होगा, काउंट भी कराएंगे आगे चल के, फिलहाल 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक ना। ये था बेसिक 8085 की शुरुआत करने के पहले। उसके पहले फिर से बैकग्राउंड में आते हैं, आपसे पूछा जाएगा, दूसरे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा माइक्रो प्रोसेसर था, बताना, रेज हैंड करना। ये बातें अभी बताया नहीं है, हमने लिखाया नहीं है। पहला जो 8085 में बेसिक हमने बता दिया, उसके पहले फिर से आ रहे, कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर है, कोई भी रेज हैंड करना है। सर ऑप्शन दे दीजिए तो हम बता देंगे, ऑप्शन तो देने के लायक नहीं है हम फिलहाल तो ना, जो भी जानते हैं वो ऑप्शन में ला दीजिए, ABCDEHL, ठीक ना, ला दीजिए कोई भी। 4004, हाँ करेक्ट आंसर है। क्या है आपका, जो आपके पास इंटेल ने बनाया था, इस समय इंटेल याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर की जो मेन कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है, इंटेल क्या था, 400 क्या है, 4। पहला बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। सर ये पहले आया था तो इसी के बारे में बताए होते तो मजा ही आ जाता। कहने का मतलब इसके बारे में बताते तो ये रेफरेंस नहीं लिया गया है, रेफरेंस जो बताने के लिए क्या लिया गया है, 8085 है। तो ये पहला आया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है किसने बनाया था, इंटेल ने। याद रखिएगा 4004 है ये माइक्रो प्रोसेसर, याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ये कितने बिट का होगा। जैसे आपने, क्यों हमने बिट की बात किया वो बात करेंगे, क्योंकि 8085 में 8 बिट का बताया, तो आपसे पूछा जाता है, पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो कितने बिट का था, कोई भी। जो 404 बताया है उन्हीं से पूछ लेते हैं। हाँ लाइव क्लासेज में आंसर आ चुका है, क्या है, बहुत अच्छा, क्या है, 4 बिट के होते। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 4 बिट के हैं, ठीक ना। अब बात आएगी, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा आपके पास 8085 है या 8086 है, या और भी जो माइक्रो प्रोसेसर हैं, इनमें जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जाती है, मतलब उसमें बीजेटी यूज किया जाता है, या मासफेट यूज किया जाता है, या सी मास यूज किया जाता है, या क्या है, और भी कुछ बातें आती हैं वो यूज किया जाता है। तो आपको बताना है इंटेल 4004 में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, आपको बताना है। ऑप्शन यही दिए गए होंगे जो हमने नाम अभी लिया है, कोई भी। एचपी आ जाएंगे तब यहां पे, बताइए जल्दी से बताइए। इसमें कोई जानना तो नहीं है, कोई मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, पता होना चाहिए आपको। तो याद रखिएगा, जो पहला मैन्युफैक्चर हुआ वो जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, कौन सी मास यूज हुई थी, पी मास। पी मास क्या होता है, पी टाइप का है, मास का मतलब क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये सब बातें एनालॉग में आएंगी। तो पी मास टेक्नोलॉजी यूज होती है, याद रखिएगा ये है पी मास। तो आपका क्वेश्चन होगा, सर यहां पे जो 8085 में कौन सा यूज होता है, कोई भी याद भी करना है, पूछा भी जाता है। एन मास यूज होता है किसमें, 8085 में। एन मास किसमें यूज होगा, 85 में होगा। सब बातें लिखाएंगे, अभी एक आध 2 क्लास बेसिक बता रहे थे। अब क्यों यूज होता है ये बातें समझ में आने, क्योंकि पी मास और एन मास में जब कंपेयर करेंगे तो एन मास का एडवांटेज होता है किसके कंपेयर में, पी मास के। क्या मतलब होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं एन टाइप जब आएगा वहां पे क्या होगी, मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर होते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब पी मास आएगा वहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल होते हैं। मेन जो होता है मासफेट जो होता है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस है तो हमारे कहने का मतलब एन मास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, और एच मास नहीं, किसमें, पी मास में क्या आएगा, होल आएगा। इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि ये भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है तो इसीलिए उसको प्रीफर किया जाता है, किसको है, एन मास को। कुछ जगह पी मास को भी प्रीफर किया जाता है, कोई भी। हम बातें चलेंगे आगे चल के बात करेंगे। पी मास में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो आसान होती है, मतलब इसको बनाना आसान है, लेकिन एडवांटेज किसका, सबका एन मास का। ये सब बातें हम बहुत चीजें बताएंगे, बेसिक बता दिया हमने। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8085 के बाद क्या आएगा, 8086।
ना। तो आपको बताना है यहां पे कौन सा मास यूज होता है, एच मास, याद रखना एच मास। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं, लिखा के चले जाएंगे, क्योंकि लिखा कोई बताया ना बताया लिखा के चले जाएंगे तो चीजें भूल जाती है, तो इसलिए फोकस कर रहे हैं। एच मास होगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब एच मास का मतलब फुल फॉर्म पूछ देगा कोई भी। हाई एच फॉर क्या होता है, हाई डी तो आया नहीं है क्या, हाई डेंसिटी क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। ये पूछा जाता है, फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। अब फुल फॉर्म ना पूछा गया तो बेटा इसकी टेक्नोलॉजी पूछी गई है, 8086 में क्या यूज होगा, एच मास यूज होगा। क्लियर है क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि नाम ही पता चला बेटा क्या है, हाई डेंसिटी। तो आगे चल के बात करेंगे पी मास और एन मास में जो बेटा डेंसिटी की बात का मतलब क्या होता है, मानते ये सरफेस है, ये सरफेस और बना दिया, जो लंबाई चौड़ाई यहां पे है वही लंबाई और चौड़ाई यहां पे है। तो नंबर आप कंपोनेंट मानते हैं 20 यहां पे लगाया हमने और यहां पे 100 लगाया, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, 100 वाले की। यही मतलब है यहां पे कंपैक्ट डेंसिटी, मतलब एरिया साइज में क्या होगा, उसके कंपेयर में क्या होगा, कंपैक्ट होगा। किसके कंपेयर में, एन मास के कंपेयर। एन मास क्योंकि 8085 के बाद क्या आया, 8086 आया, तो कहने का मतलब है यही यहां पे 8085 में, क्योंकि क्या यूज हो रहा था, एन मास यूज हो रहा था, तो उसको और एडवांस करके और क्या बना दिया, क्या बेटा है 8086 बनाया गया। वहां पे जो टेक्नोलॉजी यूज की गई कौन सी यूज की गई, क्या है, एच मास यूज की गई। अब एच मास में तो जाहिर सी बात है एच मास की जो डेंसिटी होगी किससे ज्यादा होगी, एन मास से। अब एन मास की जो डेंसिटी होगी किससे ज्यादा होगी, पी मास। इससे भी रिलेट करके क्वेश्चन बन जाएगा, वो भी लिखाएंगे हम, ठीक ना। चलें आगे। तो यहां पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसमें 8085 में, एन मास। क्लियर है। अब बात आएगी, एक और पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा बताया हमने, 4004 है। अब उसके बाद क्या बताएंगे, 8085। ये तो पूरा का पूरी कहानी चलेगी जब चलेगी तो, ठीक ना। और 8086 में बता दिया हमने। अब बात आएगी 806 में, दो चीजों को, दो पॉइंट को समझिए। यहां पे एड्रेस लाइन क्या होती है, कितनी होती है, और डाटा लाइन कितनी होती है, ये याद होना चाहिए आपको। कोई भी डाटा लाइन कितनी होती है सबसे पहले ये बताइए, किसमें, 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। कोई भी ये भी नहीं बता पा रहे हैं। 16 होगी डाटा लाइन, जो होगी 16 होगी, और एड्रेस लाइन कितनी होगी, 20 होगी। याद ये रखना है। एड्रेस लाइन क्या बताता है, जो मेमोरी लोकेशन मेमोरी होगी उसकी क्या बताएगा, सभी मेमोरी लोकेशन को बताएगा। तो आपको बताना है डाटा लाइन क्या बताता है, ये डाटा जो ट्रांसफर होगा कैसे होगा, कितने बिट का होगा, 16 बिट का। मैक्सिमम 16 बिट का हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ठीक ना। तो आपको बताना है, पूछा जाएगा 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जो मैक्सिमम जो मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, लोकेशन को कितने कर सकता है, ये बताना है, रेज हैंड करना है। तो ये तो बता देंगे ना, क्या है, क्या है आपके, जो भी एड्रेस लाइन होगी उसके 2 पावर कर देंगे, और 2 पावर 20 करेंगे तो बताया 2 पावर 20 का मतलब जब आएगा तो क्या बोला जाएगा, 1 क्या है, एम बोला जाएगा। 1 एम मतलब 1 एम का मतलब मेगा, मेगा का मतलब 10 पावर क्या है, 6 है। ये समझ में आ गया चीजें, ये चीजें बेसिक है, आपको समझ में। कुछ बातें और पूछी जाती हैं इसी से रिलेट है, जब पूछेंगे तो आप बता नहीं पाओगे। तो अभी हमें फिलहाल हम नहीं पूछ रहे हैं, हम जानते हैं क्योंकि हम आगे चले जाएंगे बताते समय, ठीक ना। तो यहाँ की पॉइंट को रोकते हैं। दूसरा है, एक और माइक्रो प्रोसेसर आएगा, इंटेल 8080, इंटेल 8080 आएगा। तो आपको बताना है पहला क्या आया, ये आया, उसके बाद 8080, क्योंकि 8085 के पहले आया होगा। तो आपको बताना है, पूछा जाता है क्वेश्चन, इंटेल क्या है, तो पता ही है आपको क्या है, कंपनी का नाम है जो मैन्युफैक्चर कर रही बना रही है। 8085 में और 8080 में कितने क्या अंतर है, ये पूछा जाता है। एक बेसिक क्वेश्चन यहां से बनता है, इंटेल 8080 से कोई भी 80
80 में और 8085 में क्या अंतर है? एक बेसिक क्वेश्चन यहां पे बहुत फेमस है, हमेशा पूछा जाता है जब आएगा तो। नहीं पता होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए केवल मतलब हमारे कहने का मतलब है हम चलेंगे 8085 में कितने इंस्ट्रक्शन बताया टोटल? 200। यही बोलोगे आप 256 बोलेंगे तो क्लास से आउट कर देंगे या जिंदगी से आउट कर देंगे, ठीक ना। कहने का मतलब है 246 है, और 246 है तो 246 में दो इंस्ट्रक्शन आते हैं, रीम, एक होता है क्या है, सिम है। क्या मतलब होता है? रीड इंटरप्ट मास्क, एक होता है सेट इंटरप्ट मास्क। नाम सुन के ना डर जाइएगा, ये रहेगा ऑप्शन में। तो रीम और मतलब 8085 में रीम और सिम को निकाल दिया जाए अगर इंस्ट्रक्शन को, 246 में से दो इंस्ट्रक्शन निकाल दिए, कितने आए? 244। इसको इंस्ट्रक्शन को निकाल दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? 8080 बन जाएगा। 8080 बन जाएगा। मतलब इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर प्लस क्या, रीम और सिम, तो क्या बन जाएगा? 8085। तो दोनों क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं आगे पीछे। ए रहेगा तो इसमें से क्या निकाला जाएगा? ए, इसमें क्या ऐड किया जाएगा? ए, बस यही अंतर है। मतलब आपने 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हर बातें समझ गए, तो किसके बारे में जान गए? 8080 के बारे में, और कोई अंतर नहीं। बस क्या अंतर है? तो क्वेश्चन जो भी कई बार क्या होता है, 8085 में नाम ना लगा के बस धीरे से पूछ दो। धीरे से क्या मतलब है? लिख देगा 8080 में कितनी डाटा लाइन होती हैं, क्वेश्चन बना दे तो आप अलग से दिमाग लगाने लगोगे। यहां नहीं लगाओगे तो एग्जाम में, अरे भाई 8085 में तो हमको क्या पता था 8 बिट का क्या डाटा लाइन है, क्योंकि इन्होंने 8085 नहीं पूछा हुआ है तो कोई ये आंसर नहीं मारते, कुछ और मारते हैं। आप जहां, क्योंकि स्वाभाविक बात है, यहां दिमाग में आए ना आए मारोगे, वो आंसर नहीं, क्योंकि पूछा है तो उसका लोड बहुत ले लिया हमने। अरे कुछ क्वेश्चन फ्री के भी आते हैं, तो कहने का मतलब है वो आप क्या, हमने बता दिया जो 8080 के बारे में आप जानना चाह रहे हैं वो सब कहां आपने देख लिया, 8085 के बारे में है। इसमें कोई कम, ये इसका एडवांस वर्जन है, तो बस इसको अपनी जिंदगी से हटा देंगे, जो जाना है तो क्या बदल जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब सभी क्वेश्चन जो होंगे किसके बनेंगे? 8085 में कहां बन जाएंगे? 80। लेकिन अब तक जो क्वेश्चन पूछा गया है बस ये क्वेश्चन पूछा गया है, और थोड़ा बहुत बदलता रहता है आपको, तो आपको याद रखना है, ठीक ना, ये चीजें हैं। तो कहने का मतलब है इंटेल 404 के बारे में पहला माइक्रो प्रोसेसर है। पूछ देगा बेटा माइक्रो प्रोसेसर 4044 किसने बनाया, किस सन में बनाएगा, डाटा बता दे कि बाई चांस पूछा नहीं, पूछ सकता है सन वाला। हम रहते तो हम आज ही बनाते, हम ही बनाते, लेकिन आज बनाते तो आपको याद हो जाता, वो पहले बनाया गया तो उसका याद होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन बनाने की अब कोई लिमिट नहीं तो पूछ दे, पहला वाला याद होना है किस सन में बना होगा। देख लेंगे डाटा क्या है, 1971 में बना हुआ है। अब बात आ रही कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है? पीमास। कितने बिट का है? 4 बिट का। इतने 3-4 क्वेश्चन इसके बारे में जानना है ना, ये बेसिक चीजें हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, दो और बेसिक क्वेश्चन है, ये लोग नहीं कर पाते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में नंबर आप याद रखिएगा, नंबर आप जो ट्रांजिस्टर लगते हैं, क्योंकि उसमें कई ट्रांजिस्टर लगते हैं, तो पूछा जाता है कितने ट्रांजिस्टर लगते हैं, ये बताना है। कोई भी ये नहीं बता पाओगे सर, अपना क्या ये ना, अपन जो माइक्रो प्रोसेसर आपने बताया था ना, इंटेल 7 निकालिए, उसको हम क्या कर देंगे, अलग अलग करके हम देखेंगे क्या हो रहा, तो उसमें निकालेंगे ना, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? 8085 के कितने वर्जन आ चुके, आज के वर्जन में क्या है, ये कब आया था? 1970 क्या है, 77 में आया था। 1977 का मतलब कितने साल हो गए। अब इंटेल 7, 9 और एडवांस वर्जन चल रहा है। एप्पल में दूसरे ने, इंटेल ने नहीं, किसी ने और ने निकाला हुआ, तो कहने का मतलब है बहुत एडवांस हो गया। तो कहने का मतलब वहां नहीं पूछेगा, वहां पूछेगा तो हम नहीं बता पाएंगे। जहां हमारा कंपटीशन के हिसाब से है तो पूछा जाता है 8085 में कितने माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है। जब जहां पे हम फेमस क्वेश्चन बोले तो कहने का मतलब वो जब आएगा तो 99% लोग कर नहीं पाएंगे, पूछा भी जाता है। कोई भी
8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने यूज होते हैं, यहां पे कोई बताया? हाँ बताया हुआ है, क्या है? 6500 याद रखिएगा ट्रांजिस्टर यूज होते हैं किसमें? 80। सर ये तो बता दिया आपने, ठीक है। मान लीजिए आपने पूछ दिया जाएगा 4004 में क्या होगा, सब में पूछने लगेगा तो इस क्वेश्चन का मतलब ही क्या निकलेगा? तो कहने का मतलब है किसमें पूछेगा? 8085 में। बहुत पूछेगा तो कहां पूछेगा? 8086 में पूछेगा। कोई भी सर ये नहीं बता पाए तो ये कैसे बता पाएंगे? 8086 में याद रखिएगा यहां पे 29,000 यूज करते हैं ट्रांजिस्टर। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर क्या हो गया? बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा? 29,000। कहीं कहीं 20,000 भी दिया जाता है, लेकिन आपको आंसर में यही रहता है कई बार है तो 29,000 यार के काउंट नहीं करते जाएंगे। और जब ऑप्शन पूछेगा ना तो 29,000, 29,001, 29,002 बोली नहीं लग रही होगी। एक 29,000 होगा तो एक 5,000 होगा, एक क्या होगा? 10 होगा, एक क्या होगा? ऐसे होगा। वेरिएशन क्या होगा? ज्यादा होगा ना। तो हमारे कहने का मतलब है 2 क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्या होगा? कितने ट्रांजिस्टर? 6500, 6500, ठीक ना। और क्या है बेटा आपका 8086 में क्या है? 29,000 यूज हो रहे हैं। ये चीजें हैं, ये पूछे जाते हैं, ठीक ना। कुछ पॉइंट नोट कर लीजिएगा जरा। नोट क्या कर लीजिएगा? आज के लिए इतना ही है, ठीक ना। कल नोट कराएंगे सब, ठीक ना। आज के लिए इतना है। कुछ नहीं लिखा है आज ना, कल लिखा देंगे सब, ठीक।